झारखंड विधानसभा के चुनाव की आज मतगणना हो रही थी, जिसमें मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम चरण में मतगणना का कार्य चल रहा है और अगर हम बात करें पश्चिम सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक रहे हैं पहले से, अगर बात करें चकरदरपुर से तो विधायक सुखराम उरांव, चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ और मझगांव से विधायक नीरल पूर्ति के साथ कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू ने अब तक जीत दर्ज की है। वो जीत के करीब पहुंच गए हैं और जीत का जश्न मनाना शुरू हो गया है। वहीं मनोहरपुर विधानसभा की अगर बात करें तो सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी भी जीत गए हैं। तो बस सर्टिफिकेट लेना सिर्फ बचा है और सर्टिफिकेट लेने के साथ ही वो सारे जीत का जश्न मनाएंगे। हालांकि अभी हमने उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया और झारखंड सरकार के द्वारा जो काम किए गए थे उस कामों की वजह से उन्हें वोट मिला है और जनता ने उन्हें पास मार्क दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है 3 बार विधायक मेरे चकरदरपुर से कभी नहीं बना है। एक तो वो रिकॉर्ड है और आज़ादी के बाद आज तक में कभी रिपीट नहीं होता है। 2 बार गिलवा जी रहे हैं, 2 बार बंकरा जी रहे हैं और हम भी 2 बार, ये मेरा तीसरा बार हो रहा है। तो चकरदरपुर के लिए 2 रिकॉर्ड बनने जा रहा है और पूरे ज़िले के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो सरकार का कामकाज का जो विश्वास किया है, खासकर मैया सम्मान योजना और बिजली बिल, पुराना बिजली बिल माफ़ और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सरकार का कामकाज की बदौलत ही आज हम लोग पूरे ज़िला में भाजपा मुक्त करने में सफल रहे हैं। तो और क्या फैक्टर मानते हैं आपकी जीत का? कोई फैक्टर नहीं है इसमें, कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, इस बार का चुनाव में कई निर्दलियों को विपक्षों ने बैकग्राउंड से सहयोग करके सभी लोगों को घेरने का प्रयास किया, सभी विधानसभा में घेरने का प्रयास किया, मतलब बहुत कुछ व्यवस्था के भी घेरने का प्रयास किया, लेकिन आखिर अंत में सरकार की जीत भी, हमारी पार्टी की जीत भी, इंडिया गठबंधन की जीत भी। आप जो व्यक्तिगत योजनाएं चलाते हैं उसका असर इस पर नहीं है, ये सरकार का योजना पर असर है। जो महिलाओं को जो कभी 1 रुपये के लिए नसीब नहीं होता था, वैसे महिलाओं को हर मंथ 1,000 रुपया, और जो हर हमको लगता है 200 यूनिट बिजली का रेट जानते हैं, मतलब 1140 रुपये पड़ता है, उसका रेट है। और ये जो 1,000 लगभग का जो है बचत सरकार ने किया है पर मंथ। और जो पुराना बिजली बिल था सबसे ज़्यादा, अगर पुराना बिजली वाला में हमारा जिला ही सबसे ज़्यादा, और खरसमा विधायक हम ही लोग लगे थे सबसे ज़्यादा कि जो पुराना बिजली बिल जब तक हम लोग माफ़ नहीं करेंगे तब तक 200 यूनिट बिजली जो है फ्री नहीं मिलेगा। ये हम लोग मुखर होकर हमारे बड़े भाई दीपक जी रखे, हम लोग सभी लोग साथ में थे और अंत में ये हुआ कि पूरे राज्य का बिजली बिल जो बकाया बिजली बिल माफ़ किया, तभी हम लोग जो 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग दे पाएंगे। यही हम लोग का सोच था और इसमें हम लोग सरकार ने माना बात को और ये किया। और ये जो 2-3 योजना जो बताएं आप, 2-3 योजना पर राज्य के लिए फ़ायदा हुआ है। इसके लेके जो स्थिति आज हम लोग बन रही है वो ये सरकार की योजना के बदल है। आगे क्या प्राथमिकताएं होगी विधायक जी? अभी तो सर्टिफिकेट लेने दीजिए, सरकार बने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कल्पना सोरेन जिस प्रकार टीम को दे रहे हैं हम लोग सरकार के साथ साथ में कल्पना में पूरा टीम हमारा है। कल्पना में डैम भी है, उसमें पप्पू यादव जी भी आए थे, कई लोग आए थे, इसलिए पूरा टीम को श्रेय जाता है। सबसे पहला श्रेय तो योजना पर जाता है। योजना को जितना हम रख पाए, सरकार आम लोगों तक हम पहुंचा पाए, ये माध्यम हम लोग। देखिए, अभी तो जनता तय करते हैं ना, पीछे जनता जो तय करेंगे वो होगा। अब आज जनता का तय है जो आज हमको आशीर्वाद मिला है। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, अब तो हम लोग पहले से भी बेहतर काम करेंगे। सरकार भी काम कर रही है, हम लोग भी काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। हम कहीं गलती से भूल चूक हुआ है तो उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। क्या लगता है, और वोटिंग ज़्यादा होना था या कम मतदान से जीते हैं? उम्मीद वही तो बोले, कहीं हम लोग से कहीं भूल चूक हुआ होगा, इसलिए कुछ ऐसा कम वोटिंग हो पाया, हम लोग को आशीर्वाद मिला। लेकिन आशीर्वाद मिला, जगन्नाथपुर का जनता का पूरा हमको सहयोग मिला। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मझगांव वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत स्नेह, बहुत प्यार रहा, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। और मैं सबसे पहले मैं तमाम मझगांव वासी जनताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारी अंतर से आप जीत रहे हैं।
भारी अंतर तो जनता का समय मिला है और आकलन भी कुछ उसी तरह का था और मुझे कुछ और ज़्यादा ही उम्मीद था, लेकिन कुछ वोटों से अंतर में थोड़ा सा कम हो गया। क्षेत्र के क्या हाँ? वोट उसके बाद में कमी रह गया? कमी नहीं, हम समझते थे कि और ज़्यादा जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से हम लोगों के बीच में उपस्थिति हमारे दर्ज है लगातार, है ना, और जिसका चलते ही आज इस जगह पर दोबारा पहुंचने का मौका मिला। मैं धन्यवाद तो देना चाहता हूँ। संप्रदाय के मामले को बहुत उछाला गया था इसके पहले, कुछ बोल देखिए, के। इस तरह का कोई मुद्दा नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष में था, किसी व्यक्ति विशेष में था और किसी एक पत्रकार के चलते ऐसा था और वो सोशल मीडिया में इस तरह का कुछ भी बात नहीं है। जो करना है वो हम अपना आने की तरफ साफ है, पारदर्शी है और इस तरह का कोई मुद्दा नहीं चलता है चुनाव में। खास करके हमारा कोल्हान में इस तरह का मुद्दा और भी नहीं चलती है। पार्टी को देखता है, पार्टी का कैंडिडेट को देखता है, सिंबल को देखता है, पार्टी की सरकार किस तरह काम करती है उसके छवि पर। लगातार तीसरी बार आप जीते हैं जी, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करेंगे फिर अब तो क्षेत्र के जैसे क्या क्षेत्र का जो विकास जो काम है वो हम लोग प्राथमिकता तय करेंगे। काम तो बहुत कुछ सदियों से विकास होते आ रहा है और आगे भी निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं जनता की मांग पर हम लोग और कुछ आगे बढ़ाएंगे। उन सब कामों को बहुत तेज गति से मझगांव विधानसभा विकसित हो रहा है। रोड के मामले में, बिजली के मामले में, स्वास्थ्य केंद्र के मामले में, स्वास्थ्य केंद्र के मामले में, आपका ब्लॉक के मामले में, चाहे आपका एकलव्य विद्यालय हो, चाहे फार्मासिस्ट कॉलेज हो, कस्तूरबा हो, सारे दिशा में सभी में काम हुआ, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। का फैसला है, आशीर्वाद दिया लोगों ने और बेहतर काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पूरे कोल्हान में जो प्रदर्शन हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रतिनिधि? इसमें कोई संशय नहीं था, क्योंकि हम लोग लोगों के साथ हमेशा रहते हैं और हमने कहा भी था मीडिया में भी कि फिर वही दोहराएंगे और ये आज ये जनता का फैसला आया, इससे स्पष्ट हो गया कि लोगों ने हम लोग को पास मार्क दिया है और बेहतर करेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी, कुछ प्राथमिकताएं क्या होंगी इसके बाद? बहुत सारे ऐसे काम है जिनको करना है इस क्षेत्र के लिए, हम लोग ने अभी तक उसको कर नहीं पाया और दोबारा मौका मिल रहा है, इस पर बेहतर हम लोग काम करेंगे। शहर के काफ़ी योजनाएं जो अब तक भी लंबित है, क्या वो इस बार पूरी हो जाएगी? कोशिश करेंगे हम। शहरी जलापूर्ति योजना आधा अधूरा है, जो शहर का सबसे मतलब नीड है पानी। नहीं, उसको लेके हमने DMFC फंड से उसका स्पेशली फंड भी मतलब फिर नगर विकास विभाग से जो जलापूर्ति योजना अधूरी थी उसके लिए भी हमने 8 करोड़ से अधिक पैसा करवाया। अब संवेदक और विभाग का मामला है, इसको हम लोग देखेंगे आने वाला दिन में, निश्चित तौर पर मैंने जलापूर्ति योजना का हम लोग शुरू करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ को जनता ने नकार दिया है, उस मामले को, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा चुनाव में था, क्या उसको नकार दिया है? देखिए, जो मुद्दा का रियलिटी हो ही नहीं तो वो मुद्दा को तो जनता ऐसे ही नकारेगी, क्योंकि माने कौन सीमा से यहाँ सटा हुआ है झारखंड और कौन सीमा से लोग घुस रहे हैं, और सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप लगा रहे हैं आरोप। 10 साल से आप बैठे हुए हैं, घुसपैठी घुस रहा है। तो हम लोग का स्टेट में तो बाद में घुसेंगे, दूसरे स्टेट में पहले घुसेंगे। वहाँ घुसपैठी का मामला नहीं आया, झारखंड में घुसपैठी का मामला आ रहा है। तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो प्रयास होगा, जनता जब समझ जाती है तो वही परिणाम आता है। तो आपको बता दें कि ये जो 5 की 5 सीटें थी, ये सारी की सारी रिपीट हुई है। कई कयास लगाए जा रहे थे, कई अटकलें बीच में आ रही थी, मगर उन सभी को दूर करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सोनाराम सिंह को, उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर फिर से विधायक बनाया है। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।